मूसा, मिस्र का राजकुमार। ये कहानी हमें पवित्र बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन के दूसरे और तीसरे अध्याय में मिलती है। अगर आपने बालक मूसा की कहानी नहीं देखी है तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि ये कहानी उसी के आगे की है। मूसा को पहली बार एक असहाय बच्चे के रूप में दर्शाया गया था, जो कि नील नदी के किनारे एक टोकरी में मिला था। इस्राएलियों की आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण मिस्र के फिरौन ने इस्राएलियों के पुत्रों को मारने का फैसला किया। फिरौन की बेटी को जब मूसा एक टोकरी में नील नदी के किनारे मिला तो उसे उस पर दया आई और उसने उसे बाहर निकाला और अपना पुत्र ठहराया। और मूसा मिस्र में एक राजकुमार के रूप में रहता था। मूसा बड़ा हुआ और युवक हो गया, और एक दिन उसने देखा कि उसके हिब्रू लोग अत्यंत कठिन काम करने के लिए विवश किए जा रहे हैं। फिर मूसा ने एक मिस्री को अपने ही लोगों में से एक इब्रानी को मारते देखा। इसलिए मूसा ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, और उसने मिस्री को मार डाला और रेत में छिपा दिया। अगले दिन मूसा ने दो हिब्रू व्यक्तियों को आपस में मारपीट करते देखा और उस आदमी से कहा, तुम अपने पड़ोसी को क्यों मार रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या किसी ने कहा है कि तुम हमारे शासक और न्यायाधीश बनो? मुझे बताओ कि क्या तुम मुझे भी उसी प्रकार मार डालोगे जिस प्रकार कल तुमने मिस्री को मार डाला? तब मूसा डरा। मूसा ने मन ही मन सोचा, अब हर एक व्यक्ति जानता है कि मैंने क्या किया है। उसके बाद मूसा को मिस्र से भागना पड़ा, क्योंकि फिरौन को पता चला कि उसने क्या किया था, और वह मूसा से बहुत नाराज था, और उसने मूसा को मार डालने का निश्चय किया था। मूसा मिद्यान नामक स्थान पर पहुंचा। मिद्यान में एक याजक था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। मूसा वहां एक कुएं के पास विश्राम करने के लिए रुका। तभी वहां 7 बहनें अपने पिता की भेड़ों को पानी पिलाने के लिए आईं। किंतु कुछ चरवाहों ने उन लड़कियों को भगा दिया और पानी नहीं लेने दिया। इसलिए मूसा ने लड़कियों की सहायता की और उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। जब वे लड़कियां घर पहुंची तो उनके पिता रूएल ने उनसे पूछा, आज तुम सब इतनी जल्दी कैसे चली आई? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमें कुछ चरवाहों से बचाया और उसने हमारे लिए कुएं से पानी भी निकाला और हमारी भेड़ों को पानी पिलाया। तब रूएल ने अपनी पुत्रियों से कहा, वो व्यक्ति कहाँ है? तुम लोगों ने उसे छोड़ा क्यों? उसे यहां बुलाओ और हम लोगों के साथ उसे भोजन करवाओ। तब वो मूसा को लेकर अपने पिता के पास आईं, और रूएल ने महसूस किया कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने मूसा को रहने की जगह दी। और बाद में उन बहनों में से एक, जिसका नाम सिपोरा था, उसका विवाह मूसा से करा दिया। मूसा एक चरवाहा बन गया और जानवरों की देखभाल करने लगा। सिपोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। मूसा ने अपने पुत्र का नाम गेरशोम रखा। मूसा ने अपने पुत्र को यह नाम इसलिए दिया क्योंकि वह उस देश में अजनबी था जो उसका अपना नहीं था। लंबा समय बीता और मिस्र का राजा मर गया, लेकिन इब्रानी लोग अभी भी गुलाम थे, और उन्होंने परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उस वाचा को याद किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ की थी। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के कष्टों को देखा और उसने सोचा कि वह शीघ्र ही उनकी सहायता करेंगे। मूसा रूएल की भेड़ों का चरवाहा था, और बाइबल हमें बताती है कि जब मूसा 80 वर्ष का हुआ तब एक दिन वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। वहां मूसा ने एक झाड़ी को जलते हुए देखा जो भस्म नहीं हो रही थी। इसलिए वो झाड़ी के निकट गया और उसने देखा कि बिना राख हुए झाड़ी जल रही थी। फिर परमेश्वर ने झाड़ी से मूसा को पुकारा और कहा, मूसा, मूसा। और मूसा ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा? तब परमेश्वर ने उससे कहा, निकट मत आओ, अपनी जूतियां उतार लो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो।
मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम, इसहाक तथा याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया क्योंकि वह परमेश्वर को देखने से डरता था। ये थी मूसा मिस्र के राजकुमार की कहानी। इसके आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आइए देखें कि ये कहानी हमें क्या बताती है। ये कहानी हमें मूसा के स्वभाव और उसके विश्वास के बारे में बताती है, जो हमें पवित्र बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय के 24वें और 27वें पद में मिलती है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मूसा का पालन पोषण राजघराने में हुआ, पर फिर उसने वो राजघराना खुद ही छोड़ दिया। उसे थोड़े दिनों के सुख से ज्यादा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ पाते, लेकिन याद रखें, बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 12वें और 13वें पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हमारा मन हमें चौड़ा मार्ग लेने के लिए कहता है, जिसमें आराम तो है और हर एक जरूरतें पूरी भी होती हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या, लालच, घमंड जैसी कई बुरी चीजें छुपी होती हैं। और वही दूसरी तरफ सकरा मार्ग कठिन तो है, परंतु हमें परमेश्वर के नजदीक रखता है, और जब हम उस पर चलते हैं तो हमें सुकून और शांति का एहसास होता है। हमें परमेश्वर के मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास से चलते रहना है और भले काम करते रहना है। तब हम देखेंगे कि एक उचित समय पर हमें उसका फल मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय मसीह की।